हिंदू धर्म में हर एकादशी का अलग अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष, कृष्ण और शुक्ल पक्ष एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक का अपना महत्व है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जली एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशियों के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे पहले कठोर एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मन। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस साल निर्जली एकादशी तिथि को लेकर थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस साल निर्जली एकादशी 6 जून को रखा जाएगा। आइए जानते हैं एकादशी का शुभ मुहूर्त मंत्र पारण। निर्जली एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने किया था। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 4:47 पर समापन होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर निर्जली एकादशी 6 जून को रखा जाएगा, जो ग्रस्त लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून को रखें। 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त 1:44 से 4:31 बजे तक। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 11:25 AM है। 8 जून को वैष्णव एकादशी के लिए पारण का मुहूर्त सुबह 5:23 से 7:17 बजे तक है। पारण तिथि के दिन त्रयोदशी समाप्त होने का समय 7:17 AM है। निर्जली एकादशी विष्णु मंत्र। निर्जली एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। निर्जली एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में निर्जली एकादशी का विशेष महत्व। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किए जाते हैं। इसे मोचतायनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था, इसी कारण इसे भीमसेनी भी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी विधि पूर्वक पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुष्ट की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस दिन अपनी जरूरत के हिसाब से जल वस्त्र धन भोजन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपके समझ निर्जली एकादशी व्रत कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। निर्जली एकादशी भगवान विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए करें यह उपाय। आप सभी को निर्जली एकादशी की शुभकामनाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एवं अक्षय फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जली एकादशी यानी भीमसेनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जली एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। यह इस तिथि को भगवान विष्णु के अनुयायी के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों माध्यम माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार सभी एकादशियों में श्रेष्ठ एवं अक्षय फल प्रदान करने वाली ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जली एकादशी या भीमसेनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। इस व्रत में पानी पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जली एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 पर शुरू होगी। इसका समापन 18 जून सुबह 6:24 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार 18 जून 2024 को निर्जली एकादशी व्रत रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए क्या करें क्या ना करें।
इस एकादशी को श्री हरि को प्रिय तुलसी, मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अच्छत, पीले पुष्प, ऋतु फल एवं धूप दीप, मिश्री आदि से भगवान दामोदर का भक्ति भाव से पूजन करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पात्र नहीं तोड़ने चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वाजिब बताया गया है। वैसे तो इस व्रत में एकादशी के सूर्योदय से दरदशी तिथि के सूर्य तक निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है, पर जो लोग कमजोर या बीमार रहते हैं वह जल पीकर और एक बार फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन गीता पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करने से प्राणी पाप मुक्त, कर्ज मुक्त होकर विष्णु की कृपा पाता है। रात्रि के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नित्य कीर्तन, भजन और स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वह हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता है। व्रत की सिद्धि के लिए भगवान विष्णु के समक्ष घी का अखंड दीपक जलाएं एवं दीप दान करें। दीप दान करना शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आसमान के नीचे सायकाल घरों और मंदिर, पीपल के वृक्ष तथा तुलसी के पौधे के पास दीप प्रज्वलित करनी चाहिए। गंगा आदि पवित्र नदियों में भी दीप दान करना चाहिए। यह व्रत ज्येष्ठ माह में पड़ने के कारण इस दिन गर्मी से राहत देने वाली शीतल वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन गोदान, वस्त्र दान, छाता, जूता, फल आदि का दान करना बहुत ही लाभकारी होता है। इस दिन साधक को बिना जल पिए जरूरतमंद व्यक्ति या किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को शुद्ध पानी से भरा घड़ा दान करने से प्राणी को परम गति प्राप्त होती है। जल से भरा हुआ घड़ा आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अब हम कथा सुनेंगे। वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं, किंतु इन में सबसे ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाला है। इस एकादशी का व्रत रखने से वर्ष भर की एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी में सूर्योदय से द्वादशी के सूर्यास्त तक जल नहीं ग्रहण करने का विधान है। इसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। यह व्रत अत्यंत संयम और संध्य है। ज्येष्ठ माह के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत करना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देना चाहिए। सभी व्यक्ति को प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराही और अनाज का दान करना चाहिए। अनेक व्यक्ति आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। इस एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं व्यास जी ने इन शब्दों में किया है। एक समय भीमसेन ने व्यास जी से कहा, हे पितामह, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं। मुझे भी यही कहा करते हैं। हे भीमसेन, एकादशी के दिन तुम भोजन ना किया करो। मैं उनसे यही कहता हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मैं विधि पूर्वक दान दे दूंगा और भगवान वासुदेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न कर लूंगा, किंतु व्रत किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल किस प्रकार प्राप्त होगा? ऐसा कोई उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे वकोदर, यदि तुम्हें स्वर्ग प्रिय है और तुम नरक में नहीं जाना चाहते तो दोनों पक्षों की एकादशी में तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, पितामह, एक समय के भोजन से भी तो मेरा निर्वाह नहीं होता है। मेरे पेट में वक नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है।
बहुत मात्रा में भोजन करने पर ही मेरी भूख शांत होती है। हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो। उसे मैं अवश्य ही विधि पूर्वक करूँगा। व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल व्रत किया करो। स्नान आचमन में जल ग्रहण करने का कोई दोष नहीं है। यह मास सोने की मणि जितने जल में डूब जाए ऐसा आचमन शरीर को शुद्ध करने वाला कहा गया है। अन्न बिल्कुल ना खाएं, अन्न खाने से व्रत खंडित होता है। तुम सदैव इसी एकादशी का व्रत रखो, इससे तुम्हारा सब एकादशियों को अन्न खाने का पाप दूर हो जाएगा और साथ ही पूरे वर्ष की एकादशियों के व्रत का पुष्प प्राप्त होगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।